अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी सन की बादशाह। कई साल पहले की बात है। एक बादशाह था, उसे नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। वो नई से नई पोशाकें बनवाता था और उन पर खूब खर्च करता था। इसके अलावा उसे और किसी बात में रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि उसे खेल तमाशे देखने या शिकार खेलने जाने में कोई आनंद नहीं आता था। उसे बस नई पोशाकें चाहिए थी। जब वो नए कपड़े पहनता था तो धूमधाम से उसकी सवारी निकलती थी। नए कपड़े पहनकर वो उन्हें दिखाने के लिए लोगों के सामने निकलने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उस बादशाह के पास हजारों तरह की पोशाकें थी, जिन्हें वो हर घंटे बाद बदलता रहता था। जिस तरह जब कोई किसी बादशाह से मिलने जाता है तो कहा जाता है कि बादशाह सलामत इस समय दरबार में बैठे हैं, उसी तरह इस बादशाह के लिए कहा जाता था कि बादशाह सलामत अपने कपड़ों के गोदाम में बैठे हैं। एक दिन की बात है, बादशाह के दरबार में दो ठग पहुंचे। वे अपने को जुलाहे बताते थे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, हम बहुत ही खूबसूरत कपड़े बुन सकते हैं। इन कपड़ों में एक गुण ये भी रहता है कि ये मूर्खों को दिखाई नहीं देते। इस तरह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन मूर्ख है और कौन नहीं। बादशाह ने सोचा, वाह, ऐसे कपड़े तो बड़े काम के हैं। अगर मेरे पास ऐसे कपड़े हों तो मैं बड़ी आसानी से इस बात का पता लगा सकता हूं कि मेरे दरबारियों और नौकर चाकरों में कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान। उसने फौरन हुक्म दिया, मेरे लिए भी ऐसे कपड़े की पोशाक तैयार की जाए, और उसने खजांची को कहकर जुलाहों को बहुत सा धन दिला दिया ताकि वे फौरन काम में लग जाए। ठगों ने दो करघे लगाए और उन पर काम करना शुरू किया। हालांकि करघों में न ताना था और न बाना, फिर भी वे काम में लगे हुए थे। वे बराबर बढ़िया रेशम और खरे सोने और चांदी के तार मंगाते थे और उन्हें अपने संदूक में रखते चले जाते थे। वे रात गए तक खाली करघों पर बैठकर झूठ मूठ कुछ न कुछ खटर पटर किया करते थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने सोचा कि देखें जुलाई कैसे कपड़ा तैयार कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये सोचकर घबराता था कि कहीं मैं मूर्ख न सिद्ध हो जाऊं। ये सोचकर उसने पहले किसी दूसरे को भेजने का निश्चय किया। अब तक पूरे शहर में लोगों को मालूम हो गया था कि बादशाह कैसा अद्भुत कपड़ा बनवा रहा है। सब उत्सुकता से उसके तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वे जान सकें कि उसके पड़ोसियों में कौन कौन मूर्ख है। बादशाह ने अपने बूढ़े वजीर को इस काम के लिए चुना क्योंकि वो बुद्धिमान और समझदार आदमी था। बूढ़ा वजीर एक दिन उस मकान में गया जहां वे ठग काम करते थे। उसने देखा कि दोनों बड़ी तेजी से काम में लगे हैं, लेकिन दोनों के करघे खाली हैं। उसने उनको डांटकर कहा, क्यों, ये क्या हो रहा है? इन करघों पर तो मुझे सूत का एक तार भी नजर नहीं आता। जुलाई बोले, हुजूर वजीर साहब, जरा और करीब आकर देखिए। देखिए कलाबत्तू कैसा लगा है, और उधर देखिए ये फूल पत्तियां कैसे कड़ी हैं। जरा गौर से देखिए, ऐसा खूबसूरत कपड़ा हमने आज तक तैयार नहीं किया था। बूढ़ा वजीर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा, ये क्या मैं मूर्ख हूं? क्या मैं वजीर बनने के काबिल नहीं हूं? इसलिए शायद कपड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक एक ठग ने पूछा, कहिए वजीर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कपड़ा आपको पसंद नहीं आया? वजीर ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर और गौर से देखते हुए कहा, वाह वाह, और कलाबत्तू का काम, भाई वाह, हमारे मुल्क के तो अच्छे से अच्छे कारीगर ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं अभी जाकर बादशाह सलामत से कहता हूं कि काम बड़ी तेजी से और बड़ी खूबसूरती से हो रहा है। बादशाह ने दूसरी बार अपने एक दरबारी को भेजा। दरबारी वहां गया तो उसकी भी वही दशा हुई, लेकिन वो भी अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहता था। इसलिए उसने भी आकर जुलाहों और उनके कपड़ों की तारीफ के पुल बांध दिए। सारे शहर में ये खबर फैल गई कि बादशाह का अद्भुत कपड़ा तैयार हो रहा है। अब एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ कुछ दरबारियों को लेकर कपड़ा देखने चला। उधर जब जुलाहों को ये मालूम हुआ कि बादशाह खुद यहाँ तशरीफ ला रहे हैं तो वे और भी तेजी से अपने काम में जुट गए। रास्ते भर वजीर और दरबारी बादशाह के आगे उस कपड़े की तारीफ करते रहे। जब बादशाह वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसने अपने मन में सोचा, ये क्या बात है, कपड़ा आखिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? क्या मैं मूर्ख हूं और बादशाह होने के काबिल नहीं? वो फौरन बोला, भाई वाह, कपड़ा तो खूब बना है, ऐसी कारीगरी का काम तो मुझे पसंद है। जब बादशाह ने कपड़ों की इस तरह तारीफ कर दी तो भला दरबारी क्यों चूकते? उन्होंने भी कपड़े की तारीफ करने में एक दूसरे को मात करना शुरू किया। देखते देखते दोनों ठग सारे संसार के सबसे बड़े जुलाहे और कारीगर मान लिए गए। दरबारियों की राय से बादशाह ने जुलाहों को जल्दी से जल्दी एक बढ़िया लबादा और शाही पोशाक तैयार करने का हुक्म दिया। साथ ही जुलाहों को शाही जुलाहों का खिताब मिला। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ बादशाह की सवारी निकलने वाली थी। उस दिन उसी नई पोशाक को पहनकर जनता के सामने निकलने वाला था। जुलाहे रात भर काम करने लगे, झूठ मूठ हवा में कैंची चलाते थे और न मालूम क्या क्या सीलते रहते थे। फिर बड़ी खुशी से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। लो, बादशाह की नई पोशाक तैयार हो गई। उन्होंने झूठ मूठ कपड़ों पर इस्त्री की। जुलाई दरबार में पहुंचे और अपने हाथ उठाकर बोले, सरकार, ये रहा आपका पजामा और ये है आपका लबादा। इतना हल्का कि जैसे मकड़ी का जाला हो। आप जब इन्हें पहन लेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने कोई कपड़ा पहना ही नहीं है। इतने हल्के हैं ये कपड़े, और हुजूर, आप पर तो ये कपड़े ऐसे अच्छे लगेंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हालांकि जुलाहों के पास कपड़ा नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। जुलाहे बोले, सरकार, आप अपने कपड़े उतार दें और शीशे के सामने खड़े हो जाएं ताकि हम नई पोशाक आप पर सजा दें। बादशाह ने सिर्फ एक लंबा कुर्ता छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतार दिए। ठगों ने उसे नए कपड़े पहना दिए। सब लोग वाह वाह कर उठे। देखने में बादशाह बिल्कुल पागल सा लग रहा था। सिर पर मुकुट पहने और घुटनों तक एक लंबा कुर्ता गले में डाले वो शीशे के सामने अकड़ कर खड़ा था। बाहर चौबदार छत्र लेकर खड़े थे। इस तरह सज धज कर बादशाह की सवारी निकली। बादशाह बार बार अपने दरबारियों से कपड़ों के बारे में राय पूछता था और वे खूब तारीफ करते थे। बादशाह के पीछे पीछे उसके दो खास नौकर उसका लबादा उठाकर चला करते थे। इस बार जब उन्होंने लबादा पकड़ने की कोशिश की तो उनके हाथ में कुछ नहीं आया, लेकिन वे भी अपने को मूर्ख नहीं सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए झूठ मूठी बादशाह के पीछे पीछे इस तरह चलने लगे जैसे लबादा उठाए हुए हों। इस तरह ठाट बाट के साथ बादशाह की सवारी चली जा रही थी। वो अधनंगा बादशाह बड़ी शान से एक एक कदम आगे रख रहा था। लोगों ने रास्ते में भी बादशाह की नई पोशाक की तारीफ की। कोई भी ये कहकर मूर्ख बनने को तैयार नहीं था कि मुझे बादशाह के कपड़े दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बच्चे ने जब ये तमाशा देखा तो उससे चुप नहीं रह गया। वो बोला, अरे बादशाह तो बिल्कुल नंगा है। हाँ और क्या, वो तो सिर्फ कुर्ता पहने है। दूसरे लड़के ने कहा। धीरे धीरे ये बात दूसरे लोग भी कहने लगे। जब बादशाह के कानों तक ये बात पहुंची तो बड़े फेर में पड़ गया। अब उसे इस तरह अधनंगे चलते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था। उसकी सवारी रुकी नहीं। उसी तरह शान से चलते हुए वो अपने महल में पहुंच गया। लोग मुंह छिपाकर हंसते रहे, लेकिन इसके बाद उस बादशाह के नए से नए कपड़े पहनने की सनक खत्म हो गई।